हेलो फ्रेंड्स, आपको ये क्रिस्टल मिनी बैग बहुत ज़्यादा पसंद आया और आप लोगों की डिमांड पे आज मैं लेके आई हूँ इस बैग का ट्यूटोरियल। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं इसमें नोट टाई भी बताऊंगी कि नोट टाई कैसे करते हैं और न्यू वायर को कैसे ऐड करते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 इंच का फ्रेम लिया है और यहाँ पे मैंने 8 mm क्रिस्टल लिए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि टोटल यहाँ पे कितनी क्रिस्टल की लाइन का यूज़ हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 तरह की क्रिस्टल का यूज़ किया है, एक तो सिल्वर कलर की और एक डबल टोन क्रिस्टल का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 सिल्वर कलर के क्रिस्टल डाल दिए हैं और 6 वाले से अपनी वायर को क्रिस क्रॉस करा लिया है। वायर यहाँ पे मैंने 0.5 mm की यूज़ की है। अब हमारा यहाँ पे 6 क्रिस्टल का एक सर्कल बन गया। यहाँ पे लेफ्ट में मैंने 5 क्रिस्टल और ऐड कर लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे लूप मेथड का यूज़ करूँगी। सेम वायर को सेम पर्ल में से मैंने निकाल के एक लूप बना लिया है और दूसरी वायर को मैंने इस लूप में से निकाल लिया है। अच्छे से टाइट कर दिया है, दोनों वायर को पुल कर दिया है और जो नोट थी ना वो क्रिस्टल के अंदर को ले गई हूँ। से यहाँ पे एक और 6 क्रिस्टल का सर्कल रेडी हो गया है। अब राइट वाली वायर को राइट वाले क्रिस्टल में से निकाल लिया है इस तरह से। अब आपकी वायर 2 क्रिस्टल में आ गई है। ठीक है, फिर से हमें लेफ्ट वाली वायर में 4 क्रिस्टल को डालना है क्योंकि अब यहाँ पे टोटल 6 क्रिस्टल का ही सर्कल बनाना है। 4th वाले क्रिस्टल में फिर से हमें लूप मेथड का यूज़ करना है। अब हम इस बैग में लूप मेथड का यूज़ करके ही बनाएंगे क्योंकि लूप मेथड से हमारा बैग बहुत स्टिफ बनता है, सुंदर लगता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक और सर्कल बना लिया है। उसके बाद राइट वाली वायर को फिर से मैंने राइट वाले क्रिस्टल में से निकाल लिया है। ऐसे मैंने इसको निकाल लिया है और जो मेरी लेफ़्ट वाली वायर है उसमें मैं फिर से 4 क्रिस्टल को ऐड कर दूँगी। ठीक है, 4 को मैंने ऐड कर दिया। 4th वाले से क्रिस क्रॉस या लूप से सर्कल बना लेंगे। राइट वाली वायर को फिर से राइट वाले क्रिस्टल में से निकालना है। ऐसे टोटल हमें 5 सर्कल बना लेने हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी फर्स्ट जो सर्कल बनाया था हमने 6 क्रिस्टल का बनाया था ना, तो उसी क्रिस्टल के बेस पे हमें ऊपर 5 सर्कल बनाने हैं 6 क्रिस्टल के। और लास्ट वाले में मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लास्ट वाले में हमें इन 2 क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालना है और अब हमें 3 ऐड करने हैं। ठीक है, 3rd वाले में से क्रिस क्रॉस कराना है। तो एक हमारा छोटा सा सर्कल बन के रेडी है और उसके बाद हमें फिर से राइट वाली वायर को राइट वाले क्रिस्टल में से निकालना है और जो हमारी लेफ़्ट वाली वायर है उसमें हमें 4 क्रिस्टल को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे मैंने जो डबल शेडेड क्रिस्टल थे ना, मैंने उसका यूज़ किया है। आप चाहते हैं तो पूरा बैग केवल एक ही कलर से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। उसके बाद फिर से हमें क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लेना है और इस बार हमें यहाँ पे कितने क्रिस्टल ऐड करने हैं, यहाँ पे 3 क्रिस्टल ऐड करने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और सर्कल बना रहे हैं। तो एक सर्कल हमें 6 क्रिस्टल का बनाना है, एक सर्कल हमें 5 क्रिस्टल का बनाना है, फिर एक सर्कल हमें 6 क्रिस्टल का बनाना है। जब हम 6 क्रिस्टल का सर्कल बनाएंगे तो हमें 2 क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालना है और 3 को ऐड करना है, यानी कि ऐड तो हमें 3 ही क्रिस्टल करने हैं। ठीक है, पर जब हम 6 क्रिस्टल का बनाएंगे तब 2 क्रिस्टल में से वायर को निकालना है। जब हम 5 क्रिस्टल का बनाएंगे तब हमें केवल एक क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालना है। अब यहाँ पे 6 क्रिस्टल का था तो मैंने 2 क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाला। ठीक है, ऐसे करके मुझे ये सर्कल पूरा कर लेना है, एक 6 का, एक 5 का, एक 6 का, एक 5 का। अब देखिए लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें फिर से 2 क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालना है और यहाँ पे 5 का सर्कल बनेगा तो केवल हमें 2 क्रिस्टल को ऐड करना है, सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस करा देना है। इसके ऊपर हमें एक और लाइन बनानी है, वो बहुत सिंपल लाइन है, जैसे हम बनाते हैं ठीक वैसी बनानी है। 3 क्रिस्टल को ऐड किया, 3rd वाले में से क्रिस क्रॉस कराया, नीचे वाली वायर को फिर से नीचे वाले क्रिस्टल में से निकाल दिया। दूसरी वायर में अब 2 क्रिस्टल डालेंगे और सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस कराएंगे, यानी कि अब जो हम लाइन बना रहे हैं ना वो 4 क्रिस्टल के सर्कल की लाइन बना रहे हैं। नीचे वाले क्रिस्टल में से वायर को निकालना है और लेफ़्ट वाली वायर में 2 क्रिस्टल को ऐड करना है, सेकंड से क्रिस क्रॉस कराना है। ऐसे हमें पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे वेट कीजिए, यहाँ पे देखिए कि हम नोट टाई कैसे लगाते हैं। ठीक है, मेरी वायर इतनी सी बची है, नीचे वाले क्रिस्टल में से मैंने वायर को निकाल लिया है। अब दूसरी वाली वायर में मैंने 2 क्रिस्टल को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्रिस क्रॉस नहीं कराएंगे, सिंपल नोट टाई लगाएंगे। तो यहाँ पे कम से कम 2 नोट टाई ज़रूर लगानी है और एकदम टाइट हैंड से लगानी है, जिससे हमारी नोट टाई खुले नहीं। उसके बाद वायर को कट नहीं करना है। ठीक है, नोट टाई लगाने के तुरंत बाद वायर को कट नहीं करते हैं, वायर को 2 से 3 क्रिस्टल में से निकालने के बाद ही हमें कट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों वायर को 2 से 3 क्रिस्टल में से निकाला है और उसके बाद ही मैंने इसको कट किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगी है और उसको देखने में आपको मज़ा भी आ रहा होगा, कुछ सीखने को मिल रहा होगा, कुछ नया
बनाने को मिल रहा होगा। अब साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है। एक्स्ट्रा वायर को हमने कट कर दिया है, ठीक है। अब हम एक न्यू वायर लेंगे और जहाँ पे हमने नोट लगाई थी ना, ठीक उसी वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लेंगे और फिर से नीचे वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लेंगे और फिर से हम अपनी बीडिंग स्टार्ट कर देंगे जैसे हम अपनी नॉर्मल बीडिंग करते आए हैं। था ना बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। अब लास्ट वाले में फिर से क्या करना है, 2 क्रिस्टल में से हमें अपनी वायर को निकालना है। अब यहाँ पे केवल हमें एक क्रिस्टल को ऐड करना है और उसी से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। ओके, अब इसके ऊपर हमें एक और लाइन बनानी है। जैसे हमने इससे पहले वाली लाइन बनाई थी, ठीक उसी मेथड से एक और लाइन हमें बना लेनी है। 3 क्रिस्टल को ऐड करा, थर्ड से क्रिस क्रॉस कराया, नीचे वाली क्रिस्टल में से वायर को निकाला, यानी कि राइट वायर को राइट क्रिस्टल में से निकाला, लेफ्ट वायर में 2 क्रिस्टल को ऐड करा, सेकंड से क्रिस क्रॉस कराया। ठीक है, तो हमें पूरा सर्कल इसी तरह बनाना है और ये हमारी जो लाइन है ये उठी हुई बनेगी। ठीक है, यानी कि हमारे बैक की चौड़ाई ले रही है, तो हमारी इस तरह से लाइन बन जाएगी। फिर हम इस सर्कल को अपने इस फ्रेम में ऐड कर लेंगे जैसे मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि इस सर्कल को हम अब इस फ्रेम में कैसे ऐड करेंगे। तो ठीक है, फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और ये देखिए चुटकी बजाते ही हो गया कंप्लीट, पर ये होता नहीं है। लास्ट में हमें फिर से वही करना है, 2 क्रिस्टल में से वायर को निकालना है और एक से हमें क्रिस क्रॉस करना है। अब बारी आती है फ्रेम को अटैच करने की। इस सर्कल को हम इस फ्रेम में अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये प्रोसेस अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो मेरी लेफ़्ट वाली वायर है ना, इस तरह से हमारी एक लेफ़्ट में एक राइट में जा रही है वायर। जो मेरी लेफ़्ट वाली वायर है मैंने होल की फ्रेम में से, फर्स्ट फ्रेम में से निकाल ली है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, और इसी तरह मैंने जो राइट वाली वायर है उसको सेकंड होल में से निकाल ली है ऊपर से नीचे की तरफ। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से खींच लूँगी जिससे मेरा जो सर्कल है इस फ्रेम के ऊपर अटैच हो जाए। और यहाँ पे खींच लिया है। इसके बाद जो हमारी लेफ़्ट वाली वायर है ना, ये देखिए, ये जो लेफ़्ट वाली वायर है उसको मैं एक होल छोड़ के थर्ड वाले होल में से निकाल लूँगी इस तरह से नीचे से ऊपर की साइड। ठीक है, और इसी तरह अपनी राइट वाली वायर को भी करूँगी कि एक होल छोड़ के थर्ड होल में से मैं इसको निकाल लूँगी, एक होल स्किप करके अगले होल में से मैं इसको निकाल लूँगी। फिलहाल जो मैंने लेफ़्ट वाली वायर को निकाला, उसी वायर को मैं जो सेकंड वाला क्रिस्टल है, मेरा जो सेकंड नंबर पे क्रिस्टल है, उसमें से निकाल लूँगी इस तरह से। और उसके जो नेक्स्ट वाला होल है उसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी ऊपर से नीचे की साइड। ठीक है, जो ठीक नेक्स्ट होल है उसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि कई बार हमें होल नहीं दिखता और कई बार हमारी नीचे वायर भी नहीं जाती। तो थोड़ा आराम से करना, टाइम लेके करना, किसी जल्दबाजी में इस काम को मत करना। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया। उसके बाद मेरी राइट वाली जो वायर है उसको भी मैं एक होल छोड़ के नेक्स्ट वाले होल में से निकाल लूँगी इस तरह से। और फिर सेम प्रोसेस में इसी वायर के साथ करूँगी जो मैंने राइट वाली वायर को ऊपर की साइड लाया है। नेक्स्ट वाला जो क्रिस्टल है उसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी इस तरह से। और सेम वायर को जो उसका नेक्स्ट वाला होल है ना, क्रिस्टल के ठीक नीचे जो नेक्स्ट होल है उसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी नीचे की तरफ इस तरह से। तो हमें यही प्रोसेस करते जाना है और अपना पूरा सर्कल इस तरह से हमें अटैच कर देना है। और लास्ट में आपको बताती हूँ कि लास्ट में हमें किस तरह से इसको फिनिशिंग देनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कई बार हमें 2 होल भी छोड़ने पड़ सकते हैं, तो आप 2 होल भी छोड़ सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि हमारा जो वायर है वो किधर की साइड से निकलना चाहिए, कि एक होल छोड़ के निकल रहा है या हमारा 2 होल छोड़ के निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना सर्कल को अटैच कर लेंगे। मैं आपको इसका थोड़ा सा वीडियो और एक्सटेंडेड करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी सर्कल को फ्रेम के साथ अटैच किया है। तो देखो हो रहा है ना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसमें अटैच। सेम मेथड से हम बाकी का सर्कल भी इसमें अटैच कर देंगे और उसके बाद इसमें बारी आएगी साइड में नोट लगाने की। यहाँ पे मैंने एक वायर जो ऊपर हमारी क्रिस्टल में से निकली है वो है, और जो दूसरी वायर हमारी नीचे से ऊपर की साइड आ गई है वो है। इन दोनों वायर को मैंने आपस में नोट लगा दिया है इस तरह से। ठीक है, यानी कि मैं ऊपर वाली वायर अपनी नीचे नहीं लेके गई थी, नीचे वाली वायर को मैं ऊपर ले आई थी। उसके बाद नोट लगाने के बाद वायर को 2 या 3 क्रिस्टल में से निकाल दिया है और उसके बाद मैं इसको कट कर लिया है। आप चाहें तो वायर को फ्रेम के नीचे भी ला सकते हैं और उसके बाद इसको कट कर सकते हैं, पर ये काम बहुत ही फिनिशिंग के साथ करना है आपको, जिससे आपकी एक्स्ट्रा वायर दिखे भी नहीं। इस तरह से हमारा सर्कल अटैच हो गया, हमने नोट भी लगा लिया है। अब बारी आती है इसकी साइड को ज्वाइन करने की। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी साइड को कैसे ज्वाइन करना है। एक न्यू वायर लेंगे और जो ये हमारा फर्स्ट वाला क्रिस्टल है ना, ये वाला क्रिस्टल, इसमें से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है। अब जो वायर हमारी लेफ़्ट हैंड पे है ना, उसमें एक क्रिस्टल डालेंगे
और राइट वाली वायर में भी एक क्रिस्टल डालेंगे, यानी कि दोनों वायर में एक एक क्रिस्टल डालेंगे और एक क्रिस्टल लेके इसमें से क्रिस क्रॉस कराएंगे। अभी जो आपका सर्कल बनाया है ना, ये फ्रेम के ऊपर भी हो सकता है और ये फ्रेम के नीचे भी जा सकता है, यानी कि दोनों तरफ काम करेगा। देखिए इस तरह से फ्रेम के ऊपर भी चला गया और ये फ्रेम के नीचे भी जा सकता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। उसके बाद मैंने ऊपर वाली वायर यानी कि लेफ्ट वाली वायर में एक क्रिस्टल डाला और सेम वायर को दूसरे साइड के सर्कल के फर्स्ट क्रिस्टल में से निकाला। ध्यान से सुनिएगा, सेम वायर को दूसरे साइड के सर्कल के फर्स्ट क्रिस्टल में से निकाला है। तो इस तरह से हमारे वायर में 3 क्रिस्टल आ गए हैं। एक क्रिस्टल और लेंगे, उससे ही हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। अब हमें क्या करना है, राइट वाली वायर को राइट वाले क्रिस्टल में से डालना है इस तरह से, और उसके बाद हमें इसी वायर में 2 क्रिस्टल डालने हैं और सेकेंड वाले से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। ठीक है, अब जो हमारी लेफ़्ट वाली वायर है उसमें 2 क्रिस्टल में से निकालना है, एक तो ऊपर की तरफ से और एक नीचे की तरफ से। ठीक है, इन 2 क्रिस्टल में से हमें निकालना है। एक तो ऐसे मैंने ऊपर की तरफ से निकाल लिया और एक जो इसके नीचे है उसमें से मैंने इसको निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने करते जाना है साइड को जॉइन। उसके बाद एक क्रिस्टल लेंगे और उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। एक क्रिस्टल लेके क्रिस क्रॉस करा दिया। ठीक है, अब हमें अपनी लेफ़्ट वाली वायर को जो नीचे लेफ़्ट वाला क्रिस्टल है उसमें से निकालना है और इसी तरह से अपनी साइड को हमें जॉइन करते जाना है। बहुत सिंपल और बहुत इजी है। ये जो आपके क्रिस्टल का सर्कल है ये बाद में आप फ्रेम के नीचे भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसी है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अपनी साइड को हमें जॉइन करना है। अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मटेरियल से रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है या आपको मटेरियल कहीं नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करने से पहले आप इंस्टाग्राम को, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इस तरह हम अपने पूरे सर्कल को जॉइन कर लेंगे लास्ट तक। अब बारी आती है ये बताने की कि इस बैग को बनाने में टोटल कितनी लाइन का यूज़ हुआ है। तो इस बैग को बनाने में टोटल 10 लाइन का यूज़ हुआ है, टोटल 10 क्रिस्टल लाइन का यूज़ हुआ है और एक लाइन में 62 क्रिस्टल्स होते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग मटेरियल को परचेज़ कर सकते हैं। तो दोनों वायर को मैं एक साथ लेके आ गई हूँ और अब इसमें मैं नोट टाई लगा दूँगी। इस तरह से हमारा ये बैग कंप्लीट हो गया। अब इस बैग को हम 3 तरह से कैरी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि 3 in 1 बैग कैसे हैं। फर्स्ट तो इसको हम ऐसे नॉर्मल कैरी कर सकते हैं जैसे हम इसको कैरी करते हैं। हाथ में इसको स्लिंग को अटैच किया और ऐसे पकड़ लिया। उसके बाद हम इस स्लिंग को खोल लेंगे और दूसरी साइड हम इसको अटैच कर लेंगे। ये हुक इसलिए होता है कि ईजिली क्रिस्टल में चला जाता है और इसको एज ए नॉर्मल बैग की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड में हम इसको ब्रेसलेट भी बना सकते हैं और साथ में बैग को भी कैरी कर सकते हैं। आपको ये बैग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।